Hello kids, welcome back. Yesterday we talked about lessons 1 to 6 overview, and today we will start lesson 1 with the name of Hello Presentations. Before we begin, do you have any questions about what we have covered yesterday? If yes, then please ask me in comments. So let's start from first slide with the name of food chain. You are checking in this picture that different animals are there, and in the center you are seeing with the name of food chain. तो इसको हम डिस्क्राइब करेंगे फूड चेन को. ये जो पिक्चर आप फूड चेन की देख रहे हैं, ये एक सादा वजाहत इसमें दी गई है. इसमें मुख्तलिफ जानदारों की एक जंजीर दिखाई गई है, एक चेन है जो एक दूसरे को खाते हैं. फूड चेन का आगाज़ सूरज की रोशनी से होता है. अगर आप देखें कि सूरज की रोशनी इसमें है, और सूरज की रोशनी से जैसे मैंने कहा कि स्टार्ट होता है, और सूरज की रोशनी बेसिकली करती क्या है, पौधों को तवानाई देती है. फिर आप ये देख रहे हैं घास काटने वाले इसमें आगे चल के कीड़ों को, क्योंकि इस घास पे ये कीड़े आते हैं जिसको हम ग्रास हॉपर कहते हैं. ग्रास हॉपर घास पे होते हैं. इसके बाद हम देख रहे हैं फ्रॉग को, ठीक है, जिसको आप मेंढक कहते हैं. और ये भी आपको पता है क्या खाते हैं, ग्रास हॉपर खाते हैं. फिर आप देख रहे हैं इसके बाद किसको, स्नेक को, जिसे हम सांप कहते हैं. फिर सांप भी मेंढक को खाता है. और आखिर में आप देख रहे हैं हॉक को, जो सांप को खाकर फूड चेन मुकम्मल करता है. बेसिकली ये आप देखें, इस चेन में पूरी एक स्टेप बाय स्टेप इनका बताया गया है कि कौन कौन किस तरीके से अपनी ग़ज़ा या अपना शिकार करता है. तो ये एक आपकी बन गई पूरी फूड चेन के नाम से, जिसको हमने इसका टाइटल का अभी हमने जिक्र किया, नाम दिया जिसका. नेक्स्ट स्लाइड पे मज़ीद इसको एक्सप्लेन करते हैं. This image shows a simple representation of a food chain, which is a way of illustrating how energy moves through different levels of living organism. It starts with sun, which is the source of energy for plants. Here is a breakdown of food chain shown in the image. Sun, primary consumer grasshopper, secondary consumer frog. ये सेम वही डिटेल है जो मैं आपको इस फिगर के अंदर, इस पिक्चर के अंदर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, और फर्दर उसको मैंने आपको इसको बता दिया कि किस तरीके से सूरज से रोशनी ली जाती है, और ग्रास हॉपर जो है वो घास खाता है और एनर्जी लेता है. और फिर जो मेंढक होता है वो क्या करता है, वो भी मेंढक ग्रास हॉपर को खाता है. ये स्टेप्स हैं. फर्दर टेरिटरी कंज्यूमर स्नेक, द स्नेक ईट्स फ्रॉग. decomposer fungi breaks down dead plants and animals to recycle nutrient. The third final consumer hawk, the hawk eats the snake, completing the cycle.
Each step in the food chain is an example of how animals and plants depend on each other for energy. तो बेसिकली ये सारी वही डिटेल है जो आपको इमेज में बता दी चुकी है कि स्नेक मेंढक खाता है और जो फंगी ब्रेक डाउन उसको डिवाइड करती है डेड प्लांट्स, जो पौधे यानी बिल्कुल डेड हो चुके होते हैं, मुरझा चुके होते हैं, और एनिमल्स को टू रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स। और ये जो रिसाइकल है, ये जो सर्कल है, ये दोबारा से प्रोसेस में आता है रिसाइकल करने के लिए न्यूट्रिएंट्स को। फाइनल कंज्यूमर हॉक, द हॉक ईट्स द स्नेक। ये हॉक जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्नेक को खाते हैं, कंप्लीटिंग द साइकिल। फिर इस तरीके से जो वो एक सर्कल होता है जिसको हमने चेन का नाम दिया, वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि किस तरह मज़ीद इसमें आपको बताया जाएगा। बेसिकली ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इसको इस स्लाइड में एक फूड चेन की है और एक लड्डू है, और इस तरीके से और थर्ड एक आपके पास इमेज है। तो लड्डू इज sad because his presentation looked boring to the audience. He used MS Word to present the information and pictures. He wondered if he could do a better job. तो आप देखें आगे चल के कि क्या है कि इसमें एक लड्डू दिखाया गया है जो अपनी प्रेजेंटेशन से खुश नहीं है, क्योंकि इसने MS Word में मालूमात और जो पिक्चर्स दी हैं वो बोरिंग लग रही हैं। लड्डू सोचता है कि क्या वो बेहतर प्रेजेंटेशन दे सकता है। फिर एक मशवरा उसे कोई देता है कि अगर वो MS पावर पॉइंट इस्तेमाल करे तो प्रेजेंटेशन ज़्यादा दिलचस्प और बेहतर होगी। आपको पता है कल भी इसके बारे में ज़िक्र हुआ था इंट्रोडक्टरी ओवरव्यू में, कि जब हम एक चीज़ को मुनज़्ज़म तरीके से, एक अच्छे तरीके से, एक अट्रैक्टिव तरीके से, एक नॉलेजेबल वे से प्रेजेंट करना चाहें तो हम क्या करते हैं, MS पावर पॉइंट्स का सहारा लेते हैं। हम अपने डेटे को, हम अपने मटेरियल को एक अच्छे अंदाज में प्रेजेंट करने के लिए, एक अच्छा रिवार्ड लेने के लिए, अच्छा प्रेजेंट करने के लिए हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, और वो क्या होती हैं, स्लाइड्स की फॉर्म में होती हैं, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो बात हो रही थी कि उससे मशवरा दिया गया कि वो MS पावर पॉइंट इस्तेमाल करे और प्रेजेंटेशन को ज़्यादा दिलचस्प और बेहतर बनाए। तो इसमें अगर आप देखें, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे पास फूड चेन है, तो ये जो फूड चेन है, इस फूड चेन के अंदर किस तरीके से प्रोसेस हुआ, यानी सन का बताया, बताया एनिमल्स का, वो किस तरीके से क्या क्या ग़ज़ा खाते हैं, और किस तरीके से ये सर्कल पूरा एक कंप्लीट कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इसके बारे में अभी बताया। तो इसमें इस प्रेजेंटेशन ज़्यादा दिलचस्प और बेहतर है। इसमें फूड चेन के बारे में एक मैंने अभी आपसे बताया, और इसमें फूड चेन की मैंने वजाहत भी की, और इसके बारे में मज़ीद हम इसमें देख लेते हैं। What is food chain? This above shows a scenario where someone named Redo is feeling sad because his presentation using MS Word looks boring to his audience. He wonders if he could improve it. The suggestion is made to use MS PowerPoint instead, as it would be a more engaging way to present information. The images in the screenshot show a title slide that asks, "What is a food chain?"
a visual representation of the food chain showing the sequence of animals and plants in an ecosystem. Number third, in this step, what a food chain is, it shows how one living thing eats another, starting with plants and ending with the top predator. तो ये सारी जो मैंने अभी डिटेल आपको पढ़ के बताई है, तो ये मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में इस डायग्राम में सारे वो स्टेप्स बता चुका, 1 में पिक्चर में, 2nd में और 3rd में। आपने इसको किस तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन बनानी है। If you have any question, then you are most welcome to discuss me in the comment section. Thank you for watching my videos. Please like and subscribe to the Knowledge Bridge Educational channel.